ततो रथ द्रुप भट साधिनायकैः आत्मसेनया करालया परिवृतः। पूरी अपनी चतुर्ंगिणी सेना के साथ चल रहे हैं। चलने के समय में मृदंग, भेरी, ढोल, शंख और बारह सिंघा बज रहे हैं। इतना आवाज हुआ कि सारी दिशाएं शब्दायमान हो गई। इसी अवस्था में भगवान कृष्ण अपनी सेना के साथ नगर से बाहर निकले। जो इनकी स्त्रियां जा रही हैं, भगवान की स्त्रियां जा रही हैं, वो कैसे जा रही हैं उनका आप वर्णन सुन लीजिए एक श्लोक में। नृवाज कांचना शिविका भी अच्युतम सहात्मजा पतिमान सुप्रता ययुः बरांबर आभरण विलेपन स्रजा सुसमृता निर्भि असि चर्म पाणिभिः सुब्रता पतिम। सुंदर व्रत धारण करने वाली पतिव्रता स्त्रियां, यानी रुक्मिणी आदि हजारों स्त्रियां चल रही हैं। सह आत्मजा, सभी अपने पुत्रों के साथ हैं। कैसी जा रही हैं? कहे बरांबरा, बर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ वस्त्र पहनी हुई हैं, सुंदर वस्त्र पहनी हुई हैं। आभरण, सारे आभूषण से सुसज्जित हैं, अलंकृत हैं। विलेपन, अंगराग, चंदन आदि बढ़िया से लगाई हुई हैं। सृजा, पुष्प की माला धारण की हुई हैं। ऐसी बढ़िया सुशोभित होकर के ये स्त्रियां चल रही हैं। जाने का साधन क्या है? कहे नृवाज कांचन शिविका भी, मनुष्यों के द्वारा चलाई गई डोलियों में और घोड़ों के द्वारा चलाए गए रथ में, और शिविका कांचन भी, सोने की बनी हुई पालकियों में, सोने की बनी हुई पालकियों में ये कौन सा कहा चल रही हैं? अच्युतम अनुययुः, भगवान कृष्ण के पीछे पीछे चली। अच्युतम अनुययुः, और इनके पीछे भी कौन लगे हैं? सुसमृता निर्भि अस्सी चर्म पाणिभिः। अस्सी चर्म, चर्म माने ढाल, अश्व माने तलवार, तलवार और ढाल हाथ में लिए हुए बहुत सारे पहरेदार रक्षक इनके साथ चल रहे हैं। सुसमृता निर्भि असि चर्म पाणिभिः, ये इनका हो गया। अब इनके जो अनुचर लोग जा रहे हैं उनकी पत्नियां भी जा रही, जो भगवान के अनुचर जा रहे हैं, सेवक जा रहे हैं, उन सेवकों की पत्नियां भी जा रही हैं। उनके जाने का भी देख लीजिए वर्णन है। कहे परिवार परिजन वारयोषितः, परिजन वारयोषितः, परिजनों की यानी सेवक गणों की सुंदर स्त्रियां, वारांगनाएं, सुंदर स्त्रियों की जो वारांगनाएं हैं वो कैसी चल रही हैं? कहे सुअलंकृता, ये भी बढ़िया सजी धजी हैं, है ना। और कटकुटी, खस की मढ़ी बनाने का सारा सामान उनके साथ है ना। जैसे घास फूस की मढ़ी बनाते हैं ना गांव में, तो कहते हैं यहाँ कट लिखा है, कट माने खस, तो खस की कुटिया बनाने का सारा सामान लेकर के चल रही हैं। कंबल, अंबरा, ओढ़ने बिछाने का कंबल, अंबर यानी सुंदर सुंदर वस्त्र लिए हुए हैं। उपस्करा, आप बिछाने के लिए बिछौना भी लिए हुए हैं। इन सब को साथ लेकर के ये सब किस पे लादी हुई हैं ये भी लिखा है। गो महिष खर अश्वतर, बैल पर, भैंसों पर, और खर यानी गधे पर, अश्वतर यानी खच्चर पर, खच्चरों पर, गधों पे, बैलों पे, भैंसों पे ये सारे सामान लाद कर चल रही हैं। और ये सब जो वरांगनाएं हैं ये कैसे चल रही हैं? कहे नर उष्ट्र अनह करेरुभिः, ये सब में जो अच्छी हैं वो सब पालकी में चल रही हैं। कुछ ऊंट पर सवार होकर चल रही हैं। अनह यानी बैलगाड़ी, छकड़ा, छकड़े में भी चल रही हैं। करेरुभिः, कुछ तो ऐसी हैं जो हाथी पर चढ़ के चल रही हैं। करेरुभिः उपस्कराः अधियुज्य सर्वतः ययुः, ये सब प्रकार से
सुसज्जित होकर के अपने सारे साजो सामान के साथ नगर के जो अनुचर हैं उनकी स्त्रियां चल रही हैं। बलम कहते हैं जो सेना है उसकी भी शोभा देख लीजिए, सेना कैसी है। कहे बलम बृहत ध्वज पट छत्र चामरैः वरायुध आभरण किरीट वर्म भी दिवांस भी तुमुल रवम बभौरवेह यथा अर्णवः क्षुभित तिमिंगल ऊर्म भी। एक उदाहरण दिया है, पहले उदाहरण को ही समझ लेते हैं। कहते हैं यथा अर्णवः, जैसे समुद्र शोभा पाता है, यथा अर्णवः बभौ, जैसे समुद्र शोभा पाता है किससे, तिमिंगल ऊर्म भी क्षुभितः, बड़ी बड़ी लहरें और बड़े बड़े मकर आदि बड़े बड़े मत्स्य आदियों के उछलने के कारण और बड़ी बड़ी लहरों के कारण जिस प्रकार समुद्र शोभा पाता है उसी प्रकार बलम, उसी प्रकार इनकी सेना, भगवान कृष्ण की सेना बृहत ध्वज, आप बड़ी बड़ी पताकाएं सेना के साथ चल रही हैं। पट छत्र, सुंदर छत्र लगा हुआ है। चामरैः, व्यजन है, चमर है। वरायुध, अनेक प्रकार के श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र हैं। आभरण, बहुत सारे आभूषण भी हैं। किरीट, और सिर के मुकुट हैं। वर्म भी, कवच, शरीर पर धारण करने वाले कवच हैं। ये सब कहते हैं इतनी ज्यादा चमक रहे हैं। और तुमुल रवम, इन सब के चलने से बड़ा कोलाहल हो रहा है। जैसे समुद्र में लहरों के चलने से कोलाहल होता है, वैसे भगवान की इन सेनाओं के चलने से कोलाहल हो रहा है। और समुद्र का जल जब छलकता है तो उसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं और चमकने लगता है। तो इसीलिए कहा रबेह दिवांस भी बभौ, इस सेना पर, इन सारे भगवान के अस्त्र शस्त्र आभूषणों पर, मुकुटों पर जब सूर्य की किरणें पड़ी तो सब चमक उठे और उनकी चमक से सेना की बड़ी शोभा हुई। बभौ, अथ मुनि यदुपतिना सभाजिता प्रणम्य तम हृदय विदधत् विहायसा निशम्य तद व्यवसितम आहृता अर्हणो मुकुंद संदर्शन निवृत्त इंद्रियः। अब नारद मुनि जी अब तक साथ साथ हैं। तो अथ मुनि यदुपतिना सभाजितः, यदुपतिना यानी कृष्णेन सभाजिता, भगवान कृष्ण के द्वारा मुनि नारद जी का बड़ा स्वागत किया गया। यदुपतिना मुनि सभाजिता, आप सुंदर स्वागत किया गया। और नारद जी का जो काम था वो भी उनका पूरा हो गया। नारद जी का काम क्या था, कहे तद व्यवसितम निशम्य, भगवान के निश्चय को जान करके, तद व्यवसितम, व्यवसितम निश्चितम, भगवान के निश्चय को जान करके भगवान अब इंद्रप्रस्थ को जाएंगे ही। नारद जी का क्या काम, ये तो इंद्रप्रस्थ उनसे पहले पहुंच जाएंगे। तद व्यवसितम निशम्य, भगवान के निश्चय को जान करके और मुकुंद संदर्शन निवृत्त इंद्रियः, भगवान का दर्शन प्राप्त करके, आनंददाता भगवान के दर्शन प्राप्त करके नारद जी का इंद्रियां आज आनंद से सराब हो रहे हैं। निवृत्त इंद्रिया, इसलिए आज इधर की उधर नहीं करेंगे, आज ये इंद्रप्रस्थ नहीं जाएंगे, आज परमानंद में हैं, कुछ दिन इसी आनंद में रहेंगे। तो मुकुंद संदर्शन निवृत्त इंद्रिया, मैंने जो कहा ये भी टीका में लिखा है। इन्होंने कहा कि आनंद में ही है इसलिए इंद्रप्रस्थ नहीं जाएंगे। मुकुंद संदर्शन निवृत्त इंद्रियः, भगवान के दर्शन से आज इनकी सारा मन, इंद्रियां सब ओतप्रोत हैं, गोते खा रही हैं भगवान के दर्शन रूपी आनंद। आहृता अर्हणो, भगवान के द्वारा दिए गए विभिन्न पूजा सामग्रियों को उन्होंने ग्रहण किया है।
आहृता अर्हणो प्रणम्य तम, मनसा प्रणाम किया है, क्योंकि वैसे तो भगवान ही इनका चरण स्पर्श कर लेते हैं, इसलिए कहा है इनको प्रणाम करूंगा तो ये उल्टा कर देंगे, इसलिए कहे प्रणम्य मनसा प्रणम्य, मन से ही भगवान को प्रणाम किया है। आज बताया, आज आनंदातिरेक है इनके हृदय में, इसलिए तम हृदय विदधत कृष्णम हृदय विदधत, भगवान कृष्ण के विग्रह को अपने हृदय में बैठाकर तम हृदय विदधत विहाय साययुः, आकाश मार्ग से चले गए, आकाश मार्ग से नारद जी चले गए। अब एक और बचा है, वो जो राजाओं का दूत आया है, राजदूतम उवाच इदं भगवन प्रीणयन गिरा, भगवान प्रीणयन गिरिया राजदूतम इदम उवाच, भगवान अपनी माधुर्यपूर्ण वाणी से आए हुए उस राजाओं के दूत से भी यह बात कही। क्या कहा? कहे मां भयस्त दूत, हे दूत तुम जाके कहना कि डरना मत, भद्रम हो, उन सबका कल्याण हो, भद्रम हो, क्यों कि घातयिष्यामि मागधम, घातयिष्यामि कहा है ना, मैं उसको मगध नरेश जरासंध को मैं मरवा दूंगा, मार दूंगा, ये नहीं कहा, कहे घातयिष्यामि मागधः, मगध नरेश जरासंध को मैं मरवा दूंगा, उसे कहना डरे मत। इति उक्तः, भगवान के ऐसा कहते ही दूतो प्रस्थितः, दूत चला गया, प्रस्थान कर गया। यथावत अवदत नृपान, उन कैद किए हुए राजाओं से वैसे का वैसे जाके बता दिया जैसा भगवान कृष्ण ने कहा था। यथावत अवदत नृपान, ते अपि, यानी कैद हुए राजा भी, ते अपि सौरैः यत मुमुक्षवः संदर्शनम, भगवान कृष्ण के द्वारा इनकी मुक्ति होनी है, इसलिए अपनी मुक्ति का और भगवान कृष्ण के दर्शन का प्रतीक्षा करने लगे। अब वो कौन सा समय आएगा जब भगवान मुझे दर्शन देंगे और इसको मार करके हम लोगों को मुक्त कराएंगे। भगवान का संदेश आया, सब जो है भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। ते अपि संदर्शनम सौरैः प्रत्यक्षन् यत मुमुक्षवः, नारद जी को विदा किया, दूत को भी विदा किया। अब भगवान की सेना के साथ इंद्रप्रस्थ की ओर चल रहे हैं। रास्ता देख लीजिए। आनर्त सौवीर मरुन तीर्थवा विनसनम हरिः गिरीन नदी अतीयाय पुरग्राम ब्रज आकरान। कहते हैं पहले आनर देश से, आनर देश तो वही है जहाँ भगवान रहते हैं, ये काठियावाड़ का देश ही आनर देश है। तो कहे आनर्त, पहले आनर देश से निकल करके सौवीर में आए, सौवीर से मरु देश में आए, मरु देश से विनसनम, विनसनम कहते हैं कुरुक्षेत्र को, कुरुक्षेत्र में आए, कुरुक्षेत्र में, और इसी के बीच में बहुत सारे गिरीन नदीन, बहुत सारे पर्वत, बहुत सारे नदी, पूरा बहुत सारे नगर आए, ग्राम आए, ब्रज यानी गौशालाएं आई, आकरान बहुत सारे खाने आई। कहे अतीत अति आय, इन सबको पार करके कतो दृषदवती, दृषदवती नदी आई, ततो दृषदवती तीर्थवा, उसको भी पार किया। सरस्वती माथ, उसके बाद सरस्वती नदी आई। मुकुंदोवथ, वहां से चल करके मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण पांचालानयथ, पांचाल देश को पहुंचे। पांचाल देश से आगे चल के मत्स्यांचा, मत्स्य देश में पहुंचे। अब मत्स्य देश के आगे शक्रप्रस्थम आगमत, इंद्रप्रस्थ में आ गए। शक्रप्रस्थम आगमत,
ये उनका रास्ता था, इंद्रप्रस्थ तक आने का रास्ता था, आनर देश से लेके इंद्रप्रस्थ तक। अब यहाँ क्या स्थिति होगी? गीत तम उपागतम आकर्ण प्रीतो दुर्दर्शनम निर्णाम अजात शत्रु निर्गात सौपाध्याय सुहृद वृतः। अजात शत्रु, अजात शत्रु युधिष्ठिर जी तम उपागतम आकर्ण, तम कृष्णम उपागतम आकर्ण, कृष्ण के आ गए हैं ऐसा सुन करके। कौन कृष्ण है? कहे नृणाम दुर्दर्शनम, साधारण व्यक्तियों को जिनका दर्शन दुर्लभ है ऐसे कृष्ण। नृणाम दुर्दर्शनम तम आगतम उपाकर्ण्य, उनको आया हुआ सुन करके सा उपाध्याय अपने गुरुजनों के साथ, सुहृद व्रता अपने हितैषियों को साथ लेकर के, निर्गात अपने नगर से निकल करके अगवानी के लिए बाहर आ गए। युधिष्ठिर जी राजा हैं, ऐसे से नहीं चलेंगे, कैसे चल रहे हैं? कहे गीत वादित्र घोषेण ब्रह्म घोषेण भूयसा अभ्ययात् साऋषिकेशं प्राणाः प्राणमयो वाद्रताः। इसको समझिएगा, प्राणाः प्राणमयो वाद्रता। गीत कहे मंगल गीत गाए जा रहे हैं, वादित्र मंगल वाद्य भी बज रहे हैं, और इन गीत के और बाजे का इतना आवाज हो रहा है, आवाज के साथ चल रहे हैं। इसी के साथ भूयसा ब्रह्म घोषेण, बहुत सारे जो ब्राह्मण चल रहे हैं वो वेद का मंत्रोच्चार करते हुए चल रहे हैं, बार बार वेद का मंत्रोच्चार करते हुए चल रहे हैं। ऋषि के सम, और ये सब कैसे चल रहे हैं? कहे प्राणाः प्राणमयो वाद्रतः। प्राणाः मानी इंद्रियां, इंद्रियां जैसे अपने को सचेतन करने वाले प्राण से मिलने जा रही हो, इंद्रियां जैसे अपने सचेतक प्राण से मिलने जा रही हो, उस तरह युधिष्ठिर आदि सारे अनुयायी भगवान श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। प्राणाः प्राणमयो आद्रता। उसी तरह अभ्ययात ऋषिकेशम, ये सारे युधिष्ठिर आदि युधिष्ठिर सबके साथ मिलकर के भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। अभ्ययात ऋषिकेशम पांडवः दृष्ट्वा, युधिष्ठिर जी ने एक वचन में इसलिए युधिष्ठिर होगा। पांडवः दृष्ट्वा, युधिष्ठिर जी ने देखा, किसको देखा? कहे दृष्ट्वा कृष्णम, भगवान कृष्ण को देख करके स्नेहेन विक्लिन्न हृदयः, स्नेहातिरेक से उनका हृदय गदगद हो गया। स्नेहेन विक्लिन्न हृदयः चिरात दृष्टम प्रियतमम, आज बहुत दिनों के बाद अपने प्राण प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है। चिरात दृष्टम प्रियतम, इसलिए सस्वजे पुनः पुनः, बार बार उनका आलिंगन करते हैं भगवान कृष्ण का। सस्वजे पुनः पुनः दोर्भ्याम परिस्वज्य राम, दोर्भ्याम परिस्वज्य रमा अमलालयम, रमा मलामलयम, देख लीजिए 3 शब्द हैं इसमें, रमा अमल आलयम, रमा अमल आलयम, मुकुंद गात्रम, मुकुंद गात्रम, भगवान कृष्ण का वो विग्रह उन्होंने जो देखा, भगवान कृष्ण का वो विग्रह जिसके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी का पवित्र नित्य निवास है। रमा अमल आलयम, आलय माने निवास, अमल माने पवित्र, रमा माने लक्ष्मी, जहाँ लक्ष्मी जी का नित्य पवित्र नित्य आश्रय है, नित्य निवास है।
भगवान के उस विग्रह को आज युधिष्ठिर जी ने देखा ही नहीं जी। कहे दोर्भ्याम परिस्वज्य, दोनों बाहें फैला करके उनको भर लिया। दोर्भ्याम परिस्वज्य, भगवान के स्पर्श से नृपति हत अशुभ, राजा युधिष्ठिर के जितने भी अशुभ रहे होंगे, जितने भी दोष रहे होंगे, वो सब नष्ट हो गए। नृपति अहत अशुभ लेभे पराम निवृत्तिम, और परमानंद को प्राप्त हुए। लेभे पराम निवृत्तिम, परमानंद को प्राप्त हुए। अश्रुलोचनो, उनके नेत्र से अश्रुधारा बह रही है। हृष्यत तनु, शरीर पुलकित हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। विस्मृत लोक विभ्रम, इतना प्रेमातिरेक है कि आज उन्हें संसार की प्रपंच भूल गए। विस्मृत लोक विभ्रम, सांसारिक प्रपंच राजाओं के बहुत होते हैं। कहते हैं आज सांसारिक सारे प्रपंचों को उनके स्नेह में सब भूल गए, विस्मृत हो गया। विस्मृत लोक विभ्रम तम मातुलेयम परिरभ्य निवृतो भीमः अस्मयन् प्रेम जवा आकुलेन्द्रियः। भीमः अस्मयन्, भीम जी आए वो मुस्कुराते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए भीम जी। तम मातुलेयम, अपने मामा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को परिरभ्य, उनका आलिंगन करके निवृतो, आनंद मग्न हो गए। इतने आनंद मग्न हुए कि प्रेम जवा आकुलेन्द्रियः, प्रेमातिरेक, जो माने वेग, प्रेम के वेग से उनकी इंद्रियां सब व्याकुल हो गई। उन्हें भी अपने की बाहर की कोई सुध बुध न रही। प्रेम जवा आकुलेन्द्रियः। अब उसके बाद यमो, यम माने दोनों आए, यह है नकुल सहदेव। तीन बच्चे हैं ना। यमो किरीटी चा, किरीटी है अर्जुन जी। यमो किरीटी चा सुहृतमम, जिनके सबसे बड़े हितैषी आए हैं। सुहृतमम अच्युतम, है ना, जिनके सबसे बड़े हितैषी भगवान कृष्ण आए हैं। कहे परिरे भीरे, अर्जुन ने भगवान का आलिंगन किया है। परिरे भीरे, आलिंगन करने से मुदा, प्रसन्नता हुई, बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुए। प्रवृद्ध वाष्पाः, वाष्पा माने आंसू, आंसुओं की तो बाढ़ आ गई। प्रवृद्ध वाष्पाः, आंसुओं की बाढ़ आ गई। वहां इकट्ठा कह दिया था, इसे थोड़ा सा अलग किया। अर्जुनेन परिसक्तो, अर्जुन के द्वारा आलिंगन किया गया। और यमाभ्याम अभिवादितः, यमाभ्याम नकुल सहदेवाभ्याम अभिवादितः, नकुल और सहदेव ने अभिवादन किया। अर्जुन ने आलिंगन किया और नकुल सहदेव ने भगवान कृष्ण का अभिवादन किया। ब्राह्मणेभ्यो वृद्धेभ्यश्च नमस्कृत्य अथा अर्हतः, ब्राह्मणों को और जो वृद्ध लोग